पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपने हौसले मुज्तमा कर लें और दिलों को मजबूत करते हुए इस तल्ख हकीकत को समझने की कोशिश करें जो कि आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सूरह काफ में हज़रत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया तो वो उस कौम की निस्बत से था जो इस दुनिया के आखिरी अदवार में फसाद फिल अर्ज का बायस होंगे। हमारी मुराद है याजूज व माजूज से, जो दुनिया में पाई जाने वाली करीब करीब हर बुराई अपने साथ लिए होंगे। मगर इन पर तफसील से बहस से कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। इस चैनल के होशमंद बेलियो, मुतअद्दिद उलमा के नज़दीक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत याफस बिन नूह, जिनके 17 बेटे थे, में से 2 का नाम याजूज और माजूज था, और उनकी औलाद से पैदा होने वाली कौम को याजूज व माजूज कहा जाता है, जिनके बारे में कुंजुल ईमान के कुरानी तर्जमे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, यहाँ तक कि जब वो यानी ज़ुल्कुरनैन 2 पहाड़ों के नजदीक पहुंचा तो वहां एक ऐसी कौम को पाया जो कोई बात समझते मालूम ना होते। उन्होंने आपसे अर्ज किया कि ए ज़ुल्कुरनैन, याजूज व माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का बंदोबस्त कर दें और आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दें, जो कि आपने लोहे और पिघले हुए तांबे से तामीर कर दी, जिसके बारे में मुतअद्दिद और मुत्तफ़िक़ा रिवायात व अहादीस गवाही देती हैं कि उस दिन से लेकर आज तक याजूज व माजूज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश में मसरूफ है। हर रोज शाम तक जब वो उसको कमजोर कर लेते हैं तो उनका सरदार कहता है कि बस बाकी काम कल करेंगे, लेकिन अगले दिन वो दीवार उन्हें फिर साबका हालत में ही मिलती है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक कि मैं देख रहा हूं कि याजूज व माजूज की दीवार में एक छोटा सा सुराख हो चुका है। मुस्तनद रिवायात में आता है कि एक शाम जब वो उसे कमजोर कर चुके होंगे तो उनका सरदार कहेगा कि बस बाकी काम इंशाअल्लाह कल करेंगे। ये अल्फाज न सिर्फ बगैर किसी इरादे के उसकी जुबान पर आएंगे बल्कि वो उनके मानी तक से ना आशना होगा, लेकिन अगले रोज वो दीवार उन्हें उसी सूरत मिलेगी जिस हालत में वो गुज़श्ता शाम उसे छोड़ कर गए थे, और फिर अगले दिन वो दीवार तोड़ दी जाएगी और याजूज व माजूज आजाद होकर दुनिया में एक ऐसा फितना बर्पा करेंगे जिसके मुकाबले की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। मुहक्किकीन के मुताबिक वो दीवार शायद आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सरहद के करीब कहीं कोयकाफ में वाक़े थी। अगरचे उसी इलाके में एक और दीवार जिसकी लंबाई 26 मील और ऊंचाई 200 फुट तक है के आसार मिलते हैं, लेकिन ये वो दीवार हरगिज नहीं जो कि हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने 2 पहाड़ों के दरमियान तामीर की थी। नाज़रीन मोहतरम, याजूज व माजूज के खरूज के बारे में दस्तयाब मुस्तनद रिवायात के मुताबिक उनका ज़माना खरूज दजाल के बाद का बनता है। एक रिवायत के मुताबिक जब ये आज़ाद होंगे तो बहरे तिब्रिया का पानी यूं पिएंगे कि जब उनका आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। अगरचे इसके बारे में बाज़ मुतज़ाद रिवायात भी तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन अक्सरियत का इत्तिफाक इसी पर है कि दजाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका दुनिया में दोबारा नज़ूल हो चुका होगा, को बताया जाएगा कि वो कौम आज़ाद हो चुकी है जिसके मुकाबले की ताब दुनिया में किसी के पास नहीं। नाज़रीन, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस कौम के खरूज के साथ ही दुनिया की एक बहुत बड़ी अक्सरियत यानी 1000 में से 999 आदमी उनके शर से डरते हुए उस कौम के साथी बन जाएंगे और फिर उनकी तादाद करोड़ों या शायद अरबों तक पहुंच जाएगी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को हिदायत होगी कि आप अपने साथियों समेत कोहे तूर पर चले जाएं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वहां जाकर अल्लाह से उस शरीर कौम से छुटकारे की दुआ फरमाएंगे और फिर हुक्म खुदावंदी से नुक्फा नामी एक कीड़ा जो कि ऊंट और बकरी की गर्दन में पैदा होता है के जरिए उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि जमीन पर तिल धरने की जगह ना रहेगी, और फिर हुक्म इलाही से ऐसे परिंदे आएंगे जिनके मुंह 2 कोहान की तरह होंगे, और देखते ही देखते याजूज व माजूज और उनके साथियों की लाशें उचक कर ले जाएंगे, जबकि उनके हथियार एक तवील अरसे तक अहले दुनिया के लिए ईंधन का काम करेंगे, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी
اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا اور اس قدر برکت ہوگی کہ ایک گائے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ ناظرین محترم، وقت اور جگہ کی تنگی کے باعث ہم نے انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے اس شریر قوم کی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔